गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपको कबीर दास जी द्वारा रचित पदावली पढ़ा रहे थे, जिसमें कि हमने 3 तक पढ़ा दिया है। आज आपको उसके आगे से पढ़ा देते हैं चौथा और अंतिम। चौथा पांचवा। ये चौथी पंक्ति है, जिसमें कबीर दास जी कहते हैं, हम ना मरे मरिहे संसारा, हमको मिल्या जीवना हार, अब ना मरे मरने मन माना, तेई मुए जिनी राम न जाना, सकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पावे, हरि मरिहे तो हमहु मरहि, हरि न मरे हम काहे कु मरहे, कहे कबीर मन मानहि मिलवा, अब है अमर भय सुख सागर पावा। तो यहाँ पर इस पंक्ति के जो संदर्भ हैं ये हमने एक बार बता दिया है। पूरे पाठ में संदर्भ एक ही रहेगा। इसके बाद इसका प्रसंग है कि इसमें कबीर दास जी ने परमात्मा की कृपा प्राप्त हो गई है, तथा जिसने ईश्वर में मतलब ईश्वर में जिसने ध्यान लगा लिया है, जिस व्यक्ति ने ईश्वर पर अपना ध्यान लगा लिया है, उसे मृत्यु तक का भी भय नहीं होता। कबीर दास जी कहते हैं कि भले ही यह सारा संसार मर जाए, पर मैं नहीं मरने वाला, क्योंकि मुझे परमात्मा बोध हो गया है। अर्थात मुझे परमात्मा से मेरा ज्ञान प्राप्त हो गया, या फिर परमात्मा की कृपा मुझ पर हो गई है, और वह परमात्मा मुझे जीवित रख रहा है। सच तो यह है कि अब मुझे मरने के लिए तैयार नहीं है, कि मैं अब मरने से भी मुझे डर नहीं लगता। इस संसार में केवल वे ही लोग मरते हैं जिन्होंने प्रभु राम को जाना समझा नहीं है। मतलब इस संसार में केवल उनकी ही मृत्यु होती है जिसने ईश्वर को नहीं माना, जिसने परमात्मा में अपना बोध कर लिया है, या ईश्वर की प्राप्ति जिसे हो गई है, वह इस संसार से कभी भी मर नहीं सकता। इस संसार में शक्ति के उपासक शाक्त भले ही मर जाएं, किंतु सतजन फिर भी जीवित रहते हैं। मतलब जो भी इस संसार में शक्ति के उपासक हैं वह मर जाएं, लेकिन जो सतजन हैं, जो सज्जन हैं, वह कभी भी नहीं मरते। जीव आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है। अतः मैं इस सत्य को जानकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि परमात्मा के मरने पर ही आत्मा मरेगी। मतलब जिस दिन परमात्मा मरेगी, उसी दिन यह आत्मा भी मरेगी। अन्यथा जीव आत्मा भी परमात्मा के समान अजर अमर रहेगी। मतलब जिसने भी ईश्वर में ध्यान लगा लिया, वह पूरा परमात्मा के समान हो गया। तो जिस दिन वह परमात्मा की मृत्यु होगी, उसी दिन उस जीव आत्मा अर्थात उस व्यक्ति की भी मृत्यु होगी जिसने ईश्वर में ध्यान लगा लिया। कबीर दास जी कहते हैं कि साधक जीव आत्मा अपने मन को परमात्मा में मिला देती है, तो वह अमर तत्व का बोध प्राप्त कर लेती है और सुख सागर में निर्मग्न हो जाती है। तो यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य है कि इसमें जीव आत्मा और परमात्मा के एक तत्व की अनुभूति दिखाई गई है। इसमें भाषा है सिंधु कक्कड़ी, रस है शांत और गुण है प्रसाद। अगला है, काहेरी नलिनी तू कुम्भलानी, तेरे ही नली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास, ना तली तपती ना ऊपरी आगी, तोर हेतु कहू कसानी लागी, कहे कबीर जय उत्की समान, ते नहीं मुए हमारे जान। तो यहाँ पर इस पद में कबीर दास जी ने अनाशोक्ति के माध्यम से जीव आत्मा और परमात्मा के एक तत्व का बोध कराया है। तो यहाँ पर 2 तरह से इसके अर्थ निकलते हैं। पहला है एक कमालिनी के रूप में, और दूसरा है जीव आत्मा के रूप में। तो सबसे पहले कमालिनी के पक्ष में कबीर दास जी कहते हैं कि हे कमालिनी, तू क्यों कुमला रही है। अर्थात सरोवर का जल तो तेरे नाल के पास है, फिर भला तुझे मुरझाने का क्या कारण है। तो मतलब कमालिनी मतलब एक फूल होता है, तो उसी से कबीर दास जी कहते हैं कि तू तो हमेशा सरोवर अर्थात तालाब में रहती है, तो तेरे मुरझाने का क्या कारण है। तू तो जल में ही उत्पन्न होती है और जल में ही रहती है, और जल में ही तेरा
मतलब विलय हो जाता है तो उसी में नष्ट हो जाती है। ठीक है, कमालिनी एक फूल होता है जो कि पानी में खिलता है, मतलब पानी में ही रहता है, तो वो पानी में जन्म लेता है, पानी में ही रहता है और पानी में ही उसका मतलब वो मृत्यु हो जाती है या फिर वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार तू जल से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होती, ना तो तेरे तल में कोई तपन है और ना ही तू ऊपर से तू तप्त है। फिर भला तेरा प्रेम किससे हो गया जिसके कारण तेरी जो उत्फुल्लता है या जो तू जिस तरह से खिलती थी वह समाप्त हो गई है। कबीरदास जी फिर आगे कहते हैं, जल के समान है अर्थात जल से कभी अलग नहीं होते, वे मेरे विचार से कभी मृत्यु का वर्ण नहीं करते, वे तो अमर तत्व को प्राप्त करते हैं। मतलब कि जो व्यक्ति, जो जीव आत्मा हमेशा ईश्वर के साथ रहता है और ईश्वर में ही लगा रहता है, तो कबीरदास जी का ऐसा मानना है कि उस व्यक्ति की कभी भी मृत्यु नहीं हो सकती। अब दूसरा है जीव आत्मा के पक्ष में। तो जीव आत्मा के पक्ष में कबीरदास जी कहते हैं, अरे जीव आत्मा, तेरे दुख का क्या कारण है? तू परमात्मा से कभी अलग नहीं होती, फिर भला क्यों मुरझा रही है? तो मतलब जीव आत्मा को कह रहे हैं कि तेरे दुख का क्या कारण है? तू कभी परमात्मा से अलग नहीं होती, तो फिर तुझे किस बात का दुख है? फिर तेरे दुख का क्या कारण है? तू परमात्मा से ही उत्पन्न होती है, परमात्मा में ही स्थिर रहती है और अंत में उसी परमात्मा में विलीन हो जाती है। फिर तुझे किस बात का दुख है? इस प्रकार तू निरंतर परमात्मा का ही अंश रहती है। तेरा प्रेम किन सांसारिक विषय वासनाओं से हो गया जिसके कारण तेरी प्रसन्नता नष्ट हो गई? मतलब कि हे जीव आत्मा, तुझे मतलब ऐसी कौन सी सांसारिक विषय वासना तुझ में निवास कर गई या तुझे किस से कारण तुझे इस संसार से मोह हो गया जिसके कारण तेरी जो प्रसन्नता थी वह नष्ट हो गई? फिर कबीरदास जी आगे कहते हैं कि जो स्वयं परमात्मा स्वरूप है वे कभी मृत्यु का वर्ण नहीं करते। मतलब जो हमेशा ईश्वर के साथ रहता है, ईश्वर में ही जन्म लिया, ईश्वर के साथ हमेशा रहा और अंत में भी ईश्वर के ही साथ उसकी मृत्यु हो गई या ईश्वर में ही वह विलीन हो गया, तो ऐसे लोगों को मृत्यु का भी डर नहीं होता। जीव आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है। तो मतलब जो जीव आत्मा है वह परमात्मा का ही अंश है, अतः उसके विनष्ट होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो जीव आत्मा के नष्ट होने का कोई भी कारण या कोई भी प्रश्न यहाँ पर नहीं उठ रहा है। तो यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य होगा कि इसमें जीव आत्मा और परमात्मा की एकता की अनुभूति दिखाई गई है। भाषा है लाक्षणिक, शैली है प्रतीकात्मक और रस है शांत। इसके अलावा सिंधु कक्कड़ी भाषा का भी प्रयोग हुआ है और गुण है प्रसाद। तो बच्चों ये हो गया पदावली से जो पद थे कबीरदास जी द्वारा लिखित वो हो गए हैं। इसके अलावा इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न दिए हैं कि निम्नलिखित नीचे दिए गए पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक पद्यांश दिया रहेगा और मतलब उसी से संबंधित आपको 5 या 6 प्रश्न आते हैं। तो आपको इन प्रश्नों का अभ्यास अपनी बुक में ही कर लीजिए। जैसे प्रश्न दिया है उसी के सामने आप उसका उत्तर लिख लीजिए। तो इन सभी प्रश्नों का अभ्यास आप कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जब होता है, जो पेपर आपकी परीक्षा होती है, उसमें आपको इसी तरीके से प्रश्न बनेंगे। जैसे कि एक पद्यांश आएगा 5-6 लाइन का, फिर उससे संबंधित आपको ऐसे 5-6 जो प्रश्न दिख रहे हैं या फिर जो ये जो प्रश्न है 5-6, उस तरीके से आपको प्रश्न आएंगे, आपको उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखने। तो आप ये जो भी प्रश्न है इसके अभ्यास अपने घर में इसी बुक में ही कर लीजिए, किताब में ही आप उसके आगे प्रश्न पेंसिल से उत्तर लिख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपका अभी जो यूनिट टेस्ट होने वाला है उसमें आपको कबीरदास पढ़ना है, जिसमें कि आप सभी ये जो प्रश्न हैं ये सभी आप पढ़ लीजिए, जीवन परिचय पढ़ लीजिए और ये जो बहुविकल्पी वाले प्रश्न हैं इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। बहुविकल्पी में 5 प्रश्न दिए हैं, तो आपको इन 5 प्रश्नों को पढ़ना है और जीवन परिचय पढ़ लीजिए। आज के लिए बस इतना ही।